विद्यार्थियों, हिंदी की ई-लर्निंग कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम नौतपा कहानी जो नासिरा शर्मा द्वारा रचित है उसका वर्णन करेंगे। नौतपा का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गर्मी। जेठ के महीने में पहले 9 दिन की जो गर्मी है वो नौतपा कहलाती है। लच्छू की कमजोर कांपती आवाज, कलई करवा लो कलई, अभी गली के नुक्कड़ पर नमूदार हुई थी कि घरों में हलचल मच गई और बर्तन भांडे जमा होने लगे। यानी लच्छू की आवाज को सुनते ही लोग कलई कराने के लिए बर्तन इकट्ठे करने लगे। महीनों बाद तो आज लच्छू के दर्शन हुए थे। कलई बिना तांबे पीतल के बर्तन कसाव देने लगे थे, यानी खुरदरे हो गए थे। अब 4 बर्तनों की खातिर कौन 6 कोस चल के ठठेरी बाजार जाए और फिर सारा दिन गंवा कर आए। इसलिए गांव में जब वो फेरी वाला आता है और घर घर जाकर बर्तनों को कलई कर देता है, वहीं करवाते हैं लोग। अरे लच्छू, रंगरेजिन ने दरवाजा खोल पुकारा। लच्छू ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। मैं रोज तेरी राह देखती थी, यह लो पानदान, जी लगाकर काम करना। अधेड़ रंगरेजिन ने रंग बिरंगे फड़फड़ाते हुए कपड़ों के बीच से निकलते हुए कहा और पानदान के साथ 1-2 बर्तन और जमीन पर लुढ़का दिए। यानी बर्तन कुछ और एक पानदान कलई करने के लिए दिया। आज तक लच्छू ने कभी शिकायत का मौका दिया है? हराम की कमाई अपने को कब रास आई? लच्छू कंधे पर पड़ा बोरे का झोला उतारता हुआ बोला, तुम तो बुरा मान बैठे, मेरा मतलब कुछ और था। अपनी झब्बों के ब्याह की तारीख तय हो गई है। बकरीद की पहली को बारात रातपुर से आएगी। तुम तो जानते हो लड़की के जहेज की रौनक पानदान से ही बढ़ती है। यानी शादी की रौनक पानदान से बढ़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। बस बस समझ गई, ऐसी कलई चढ़ाऊंगा कि चांदी के बर्तन भी इसके आगे शर्माएंगे। लच्छू ने पानदान खोल कत्थे चूने की कुल्हैया उलट पुलट कर देखते हुए कहा, तांबा तो आजकल आसमान से बातें कर रहा है। यह तो मेरे दहेज का है, सेंत कर रखे हुए थे, यानी संभाल कर रखा था। अब्बा मुरादाबाद जाकर लाए थे। हो गए इस बात को कोई 20 साल। रंगरेजिन के चेहरे पर रंगों की पिचकारी फूटी, यानी अपना शादी के समय का ध्यान आया। हाँ, यह नक्काशी का फूलदार काम अब घरों में कम दिखता है। स्टील एल्युमिनियम के आगे इस जमाने में तांबा पीतल कोई नहीं रखता है। लच्छू ने कोयले सुलगाते हुए किसी बूढ़े की तरह कहा। चढ़ते सूरज की धूप गली में झांक रही थी। इकलौता बड़ का गंजा पेड़ गंजा खड़ा था, जिसकी जड़ के पास 2-3 कुत्ते सोए पड़े थे। लच्छू की खटर पटर से उठकर सब अब अंगड़ाई तोड़ रहे थे। लच्छू ने काम खत्म कर अंगोछे से पसीना पोंछा और दरवाजे की तरफ देख आवाज लगानी चाही, मगर वहां दरवाजे की झिर्री से किसी को झांकते देखकर रुक गया। जेब से बीड़ी निकालकर उसने सुलगाई, फिर झिझकती नजरों से दरवाजे को ताका। आंखें बदस्तूर लगी हुई थी। कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई, कलई करवा लो कलई। यानी अंदर से कोई नहीं दिखाई दिया। आवाज लगा करके बर्तन देने के लिए उसने कलई करवा लो की आवाज लगाई। आती हूँ, अंदर आंगन में रंगरेजिन की आवाज गूंजी। लच्छू ने बीड़ी का आखिरी कश खींच उसे फेंका और पानदान आगे सरकाकर अंगोछे से उसे झाड़ा। कितना हुआ? रंगरेजिन की आंखें पानदान देखकर चमक उठी, यानी बहुत सुंदर बना दिया उसने। उसके चेहरे की खुशी देख लच्छू के चेहरे पर सुख की परत बैठ गई। जो मन में आए दे देव। झब्बों के ब्याह की बात कहकर तो तुमने पहले ही हमारे मुंह पर ताला डाल दिया है, अब क्या कहें। लच्छू ने इतना कह
जो आंख उठाई तो देखा दरवाजे के दोनों पट खोल झब्बो सामने खड़ी है। वह गुलाबी दुपट्टे के साथ उड़ते लंबे बाल, काली जम्पर और गुलाबी सलवार पहने खड़ी थी। आंखों में शरारत और हाथ कान को छू रहे थे। उसने अनजाने में हाथ उठा अपना काटा हुआ कान छुआ और मन ही मन बोला, यह कान काटने का खेल ससुराल जाकर न खेलना बहिनी, वरना। अब इस बात से थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि कहानी की बैक फ्लैश चल रही है। इसमें जो लच्छू है वो, उसका नाम कुछ और है और बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। उसका घर यहीं था और झब्बों के साथ खेलता था। खेलते खेलते वह उसके बाल काट रही थी और उसके कान पर कट डाल दिया था, यानी कान कट गया था। यह लो रुपए और सुनो, कुछ रंगवाना चुनवाना हो तो बेझिझक जब दिल चाहे दे जाना, समझना घर की बात है। इतना कह रंगरेजिन नोट थमा, पानदान उठा, मुड़ी, झब्बो तेजी से दरवाजे की आड़ में छुप गई। यानी रंगरेजिन जो पानदान और बर्तन कलई करवाए थे उनके पैसे दे गई और कहा, रंगरेजिन का अर्थ होता है रंगने वाले, यानी कपड़े की रंगाई का काम करते हैं वो भी। माँ रंग दे बसंती चोला। लच्छू ने गाना गाते हुए रुपए गिने और सामान समेटना शुरू किया। पानी पी लो, मैं पूछना ही भूल गई, 9 तपा लगता है, आज से शुरू हो गया है। यह दिन भी अब तंदूर से बदतर गुजरेंगे। रंगरेजिन ठंडा पानी लेकर निकली। भला हो तेरा माई, कहकर लच्छू ने चुल्लू बना बर्तन का सारा पानी गटागट पी लिया। भीगे अंगोछे से उसने चेहरा पोंछ सामने वाले मकान को ताका जिस पर मधुमालती का छत्र तना हुआ था। उसने अपनी आवाज भारी बना हाँक लगाई, कलई करवा लो कलई। लच्छू को निराशा हाथ लगी। सफेद मकान का दरवाजा नहीं खुला, अलबत्ता उसकी आवाज गली के दाएं बाएं घूम आसपास के घरों के आंगन में उतर गई और उसी के साथ एक 8-10 साल की लड़की आती दिखी। अम्मा ने कहा है, पतीली फिर रिस रही है, इस बार टांका मजबूत लगाना चाचा। ये जो सफ़ेद मकान है वो बचपन में लच्छू का ही मकान रहा है। उसके प्रति लगाव होने के कारण वह वहाँ पर बार बार आता है, परंतु हकीकत क्या है, उनको मकान कैसे छोड़ना पड़ा, ये सारी बातें कहानी में आगे आएंगी। पूरी पतीली में पहले क्या कम टांके लगे थे कि पतीली फिर रिसने लगी। अरे यह तो पूरा सुराख है, चूहे के बिल की तरह। माँ से कह इस छलनी को बेच डाले न। लच्छू पतीली को ठोक बजाकर परेशान नजरों से उसे चारों तरफ से घुमाता हुआ बोला। माँ गई थी, दुकानदार ने यह कहकर खरीदी ही नहीं कि इसमें तांबा कहाँ है, सारी जगह तो रांगे की जुड़ाई है। लड़की वहीं लच्छू के पास जमीन पर बैठती बोली, तेरी माँ बेचना नहीं चाहती है, वरना जो है उसी को बेचकर दूसरी, यानी लच्छू कह रहा है कि बहुत पुरानी हो गई है, इसमें ज़्यादा छेद हैं, और दूसरी ले लेते बेचकर। 4 रुपया दे रहा था। माँ का रोना आ गया। बोली, मेरी दादी की निशानी 4 रुपये में बेचने से अच्छा है घर में पड़ी रहे। माँ की नकल उतारती हुई लड़की ऊंची आवाज में बोली, यानी वो अपनी माँ की बात बता रही है। तब ले जाओ और घुर्रे पर फेंक आओ। खिजा सा लच्छू बोला। घुर्रे का मतलब डस्टबिन या कूड़ेदान या जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ फेंक आओ। बना दो चाचा, यही सबसे बड़ी पतीली है हमारे घर में, न बनी तो फिर
इस बार नयाज का खिचड़ा किस में पकेगा? लड़की का चेहरा उदास हो गया। कैसे बना दूं उसकी खुशामद सुन लच्छू मन ही मन बोला, ये लड़कियां भी कितनी जल्दी सयानी हो जाती हैं। जैसे भी हो चाचा, पतीली नहीं बनी तो फूफी मुंह बनाएगी। आखिर उनसे ही मांगने जाना होगा। तुम तो जानते हो बाबा को मरे साल भी पूरा नहीं हुआ। मासूम आंखें दहशत से भर गई। अच्छा अच्छा, बस यह बता तेरी माँ खुद क्यों नहीं आई? अपनी जगह तुझे सिखा पढ़ा कर भेज दिया है। माँ के भैया हुआ है, वह बीमार है, उठ नहीं सकती। यह लड्डू नहीं पिन्नी, मैं नाम भूल जाती हूँ, नानी लाई थी। यानी उसकी माँ के लिए जो लड्डू बनाए हुए हैं या गूंद डाला हुआ है, वो साथ में उसके कुछ लड्डू लेकर आई है वो लड़की। माँ के पास कलाई के पैसे नहीं हैं, सो तुम्हारे लिए भेजा है। बड़ी मीठी है चाचा, लड़की ने बड़े लुभावने अंदाज में कह पोटली आगे बढ़ाई। लच्छू के चेहरे पर मुस्कान उभरी, जिसे देख लड़की खिसियानी हंसी हंस पड़ी। कोशिश करता हूँ, लच्छू इतना कहकर काम में लग गया। लड़की के चेहरे पर एक संतोष उभरा, जैसे वह सर पर रखा पहाड़ गिराने में सफल हो गई हो। यानी लच्छू ने हाँ भर ली उसको ठीक करने के बर्तन को। इधर उधर के घरों से रेंगती औरतें एक दो बर्तन उठाए चींटी की चाल चलती उसके पास आकर बैठ गई। कनखियों से लच्छू ने उनके बर्तनों को देखा। उसे सब के सब कबाड़ी के हाथ बेचने वाले लगे। यानी बहुत पुराने घिसे हुए बर्तन थे। इस्तेमाल की अधिकता से इतना घिस चुके थे कि लच्छू को उन पर कलई फेरते डर लगता है। मगर यह लोग क्या क्या कबाड़ी को देंगे, जिनकी पूरी गृहस्थी ही कबाड़ खाना हो। वह खुद इस मोहल्ले में कौन सा कमाई करने आता है? सच पूछा जाए तो उसकी लागत भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। मगर हर काम पैसे के लिए ही तो नहीं करता आदमी। उसने अपनी बेचैन आंखें सामने सफेद मकान पर गाड़ दी।